हेलो फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में बहुत अच्छी एक वैकेंसी आई हुई है। जो भी कैंडिडेट गेट 2021, 2022 और 2023 में किसी में एक में भी क्वालिफाई किए हैं तो वो लोग फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का प्रॉपर ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उनको साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? 28/4/2023, मतलब 28 अप्रैल को लास्ट डेट है इसका। अब यहाँ डिटेल देखते हैं। अनाउंसमेंट वॉज मेड वाइड एडवर्टाइजमेंट नंबर NPCL HRM ET 2022 और 03 डिक्लेयर इंटेंट ऑफ NPCL टू इंडक्ट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन मैकेनिकल्स, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल डिसिप्लिन बाय शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन गेट स्कोर। मतलब कहा जा रहा है कि जो मैकेनिकल ब्रांच के हैं, केमिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, जो इससे बीटेक किए हुए और गेट भी क्वालिफाई किए हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ यही ब्रांच वाले भर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर इन 2021, 22 और 23। जो भी ये 3 साल में किसी एक में भी गेट क्वालिफाई किए हैं वो लोग पर्सनल इंटरव्यू में के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कितना वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है। जैसे आप अनरिजर्व में देख रहे हैं 127, EWS में 31, SC में 50 और ST में 24, OBC NCL में 93, टोटल है 325 सीट्स। ठीक है, अब यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज देखते हैं किस ब्रांच में कितना सीट है। मैकेनिकल में है टोटल 123, केमिकल में है 50, इलेक्ट्रिकल में है 57, इलेक्ट्रॉनिक्स में है 25, इंस्ट्रूमेंटेशन में है 25 और सिविल में है 45। ठीक है, तो ब्रांच वाइज ये वैकेंसी दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ डिसेबल्ड के लिए कुछ सीटें फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो ये है आपको 11/4/2023 से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप करना और लास्ट डेट है 28/4/2023। ठीक है, पेमेंट आपको इसी दौरान करना होगा। ठीक है, अब है उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ़ी कितना है, तो 500 रुपीज़ है। ठीक है, अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो भी कैंडिडेट बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, या इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं, बीटेक एमटेक का 5 इयर्स का कोर्स, उनको 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, वही इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो और उसके साथ गेट भी क्वालिफाई होना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैकेनिकल जो है ब्रांच, उसमें कौन कौन से डिसिप्लिन वाले भर सकते हैं? जो मैकेनिकल से किए हैं इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन से किए हैं इंजीनियरिंग, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल में क्या है, जो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग से किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल से किए हो बीटेक या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन कर सकते हैं अप्लाई? तो इलेक्ट्रॉनिक्स सिंपल किए हो वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किए हो बीटेक तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से भी किए वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से किए हैं तो वो भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किए वो भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं बीटेक वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन से कर सकते हैं? तो उसका डिसिप्लिन है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन से बीटेक किए हो वो लोग कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से किए हो बीटेक तो वो लोग कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जो बीटेक किए हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में सिर्फ सिविल वाले कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, कैंडिडेट्स विथ क्वालिफाइंग डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल से भी किए हैं बीटेक वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए किस सब्जेक्ट में? इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट कितना है। तो जनरल EWS के लिए 26 ईयर्स, OBC NCL के लिए रिलैक्सेशन 3 साल का मतलब 29 ईयर्स, SC ST के लिए रिलैक्सेशन मिलता है 5 साल का मतलब 31 ईयर्स, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स। ठीक है, उसमें भी PWBD जनरल के लिए 36, PWBD OBC NCL के लिए 39 और SC ST के लिए जो PWD से है मतलब 41 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, और इसमें और भी दिया हुआ 1984 के राइट्स में जो जिनका हुआ था उनको 31 ईयर्स मिलेगा। ट्रेनिंग की यहाँ बात अब कर देखते हैं कि द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 ईयर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इन एनी ऑफ द ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एज फॉलोज। ठीक है, 1 साल का उन लोगों को ट्रेनिंग मिलेगा। अब उसमें क्या है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम में मिलेगा। ठीक है, कोई भी NPCIL के साइट पे मिलेगा। ठीक है, या लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम में उन लोग को ट्रेनिंग मिलेगा, मतलब नागरकोइल में, तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ इसका पावर प्लांट है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है,
अब उसके बाद देखते हैं उसके बाद प्लेसमेंट क्या होगा। आफ्टर मतलब सक्सेसफुल ट्रेनिंग करने के बाद उनको साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा, ठीक है। ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइपेंड मिलेगा 55,000 पर मंथ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप मतलब और उसके बाद कंप्लीशन ऑफ सक्सेसफुल ऑफ ट्रेनिंग के बाद उनको साइंटिफिक ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा, और उसके बाद उसमें उन लोगों को एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा, साइट लोकेशन अलाउंस मिलेगा, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस मिलेगा, ये एनुअली मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ मिलेगा जैसे लीव ट्रैवल अलाउंस, तो बहुत सारा जो अलाउंस है वो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है आपको कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे आप लोग। यहाँ पे बॉन्ड है कि कोई भी कैंडिडेट सिलेक्शन होने के बाद उसमें 3 साल कम से कम काम करना पड़ेगा, ठीक है। वो बॉन्ड कितने का होगा, 6,78,000 का होगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग: शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2023 विल बी डन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर 2021, 22 एंड 23। इसमें है और रेशियो कितना होगा, 1:12, मतलब एक सीट के लिए 12 कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग होगा। उसके बाद इंटरव्यू में उन लोगों का प्रॉपर फाइनल ये मेरिट निकलेगा, ठीक है, इंटरव्यू से। उसके बाद आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। और ये कहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो npcil.career.co.in पे जाके आप लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू का पता आप लोगों को कैसे पता चलेगा, तो डेट, टाइम और वेन्यू तीनों चीज़ आपको ईमेल से भी पता चलेगा और SMS भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ठीक है। और उसके बाद जो फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट निकलेगा उसमें वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट अगर छोड़ते हैं उनके बदले वेटिंग वाले का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इंटरव्यू कब से कब तक होगा, तो इंटरव्यू आर शेड्यूल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम 5 to 17 जून 2023, मतलब 5 से 17 जून 2023 में होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा, नरोरा में होगा, यूपी में होगा, मद्रास में होगा, तो ये जहाँ जहाँ कर्नाटका में होगा तो यहाँ इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब आप लोग को क्या है कि जो इंटरव्यू के टाइम अपना डेट अच्छे से सारा सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, ठीक है, और एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है। कोई भी ट्रैवलिंग का आप लोग को चार्जेस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वालिफ़िकेशन का प्रूफ लेके जाना होगा, ठीक है। गेट स्कोर का आपको प्रूफ लेके जाना होगा, ठीक है। अगर कहीं कोई जॉब कर रहे हैं तो वो लोग NOC भी लेके जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम। अगर कोई कास्ट बेनिफिट लेना चाहते हैं तो वो लोग SC ST या जो भी OBC कैटेगरी के हैं तो NCL लेके जाएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।